हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिंड्रेला की कहानी, जो एक परी की कहानी है। आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो शुरू करते हैं। सिंड्रेला एक और प्रसिद्ध परी की कथा है, जो जादू और रोमांच से भरी हुई है। बहुत पहले एक शहर में एक लड़की एला अपनी सौतेली माँ और दो बहनें सौतेली बहनों के साथ रहती थी। सौतेली माँ एला से घर के सारे काम करवाती थी और बहुत बुरा व्यवहार करती थी। एला की सौतेली बहनें भी उसे पसंद नहीं करती थीं। वह हमेशा उसे अपने से दूर रखती थीं। एला जब बहुत काम करके थक जाती थी तो वह अपने घर की चिमनी के पास सो जाती थी, जिसके कारण उसकी सारी राख उसके ऊपर गिर जाती थी, जिसको अंग्रेजी भाषा में सिंडर कहते हैं। उसकी सौतेली बहनें यह सब देखकर उसे सिंडर एला नाम से चिढ़ाने लगीं। धीरे 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 एला का नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक दिन ऐलान हुआ कि राजा ने सब लोगों को अपने महल में बुलाया है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है, ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। शहर की सारी लड़कियां महल में गईं। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी वहां जाना चाहती थीं, लेकिन सिंड्रेला की ये खुशी उसकी सौतेली माँ को रास नहीं आई और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया और अपनी दोनों बेटियों को खूब सजा संवार कर ले गई। बेचारी सिंड्रेला बहुत दुखी हुई और चुपचाप एक जगह जाकर बैठ गई। तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा और उससे सारी बात पूछी। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया। वहीं चार चूहे कूद रहे थे। जादूगरनी ने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी एक कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे एक मेढक दिखा और उसे कोचवान में बदल दिया। सिंड्रेला यह सब देख रही थी। जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला के मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना, रात के 12 बजते ही यह सब बदल जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देखने लगीं। वह बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और उसकी बहनें उसे पहचान भी नहीं पाईं। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया कि वह इसी लड़की से शादी करेगा। राजकुमार सिंड्रेला के साथ डांस करने लगा और समय बीतता ही गया। अचानक 12 बजे गए। 12 बजते ही सिंड्रेला बिना किसी से कुछ कहे वहां से भाग निकली। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने सिंड्रेला को बहुत ढूंढा, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राजकुमार के सेवक पूरे राज्य भर में सभी लड़कियों के घर में जा जाकर उन्हें जूती पहनाकर देखने लगे। एक दिन वे एक सेवक सिंड्रेला के घर पहुंचे, जहां उसकी दोनों बहनों ने जूती पहनने की हर कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सेवक सिंड्रेला को जूती पहनाने के लिए आगे बढ़े। सिंड्रेला ने पैर में तुरंत जूती डाली और वो आ गई। सेवकों ने राजकुमार को खबर दी। जब राजकुमार वहाँ
गए तो दूसरी जूती भी निकाल कर पहना दी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना ना रहा और वह हमेशा के लिए सिंड्रेला को रानी बनाने के लिए अपने साथ लेकर चला गया। बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय।